हेलो दोस्तों। आज फिर बात करेंगे नए प्रैक्टिस सेट की जो कि मैंने बनाता हूं ऐसे टाइप से कि एसएससी, आरआरबी और कांस्टेबल्स के जितने एग्जाम हो जाते हैं सब इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हमारे यहाँ होता है जिसमें आप लोग हर चैप्टर के क्वेश्चंस के गो थ्रू हो जाते हैं, जिससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाता है कि पेपर में कैसा भाई क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज भी होते हैं। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके पास एक आकृति जिसके अंदर आपको पता करने कितने त्रिभुज हैं। तो उसके लिए आप लोगों को दो ट्रिक समझनी है। एक होता है कि भाई जो आपके पास स्क्वायर होता है उस स्क्वायर में जितनी भी लाइनें गई हैं वहां से जितनी जगह बनती हैं उनको सबको नंबरिंग करते हैं। ऐसे जैसे मैंने की, जो सबसे बड़ा नंबर आता है उसका डबल आपके वहां पे त्रिभुज मौजूद होते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका ट्रायंगल वाला है। ट्रायंगल वाले में अगर ऐसी लाइन आ रही है उसमें भी ऐसी नंबरिंग करते हैं और सबको आपस में जोड़ लेते हैं। तो ज्यादातर आपको बस एक त्रिभुज के अंदर एक लाइन वाला केस मिलता है जिसके अंदर तीन त्रिभुज बनते हैं। तो इसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सीधे तीन याद रख सकते हो आप लोग। इन्हीं दोनों ट्रिक को यूज करते हुए हम लोग अपना ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे सेकंड्स के अंदर एग्जाम में। तो जैसे यहाँ नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसका डबल आपका आंसर होता है। ये मैंने अभी आपको समझाया। तो इस फिगर में तो हो गए 16। ऊपर एक त्रिभुज है जिसके अंदर एक लाइन ऐसे आ रखी है, उसके मैंने आप लोगों को बताए हैं तीन त्रिभुज बनेंगे। तो कितना हो गया, 16 और 3 19, सीधे सीधे यहां से मुझे मिल गए भाई। ठीक है, ये मिलने के बाद अब आपके पास कंबाइंड फिगर होती है, बस वो आपको चेक करनी होती है यहाँ। तो जब भी आप एग्जाम में करेंगे तो ये तो आपको 19 तो सेकंड्स में पता चल जाएंगे। कंबाइंड वाला कैसे होता है, अब ऊपर से एक लाइन यहां तक आई फिर अंदर की तरफ गई और ऐसे करें तो एक त्रिभुज, और ऐसे इन दोनों को कंबाइन करके एक त्रिभुज इधर। तो ये दो त्रिभुज यहां से अलग से मिल गए। तो 19 पूरे बने थे, दो ये मिल गए, तो हमारे पास हो गए 21 त्रिभुज। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इस ट्रिक का यूज करके ना कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर है विद इन सेकेंड आप उसमें ट्रायंगल्स निकाल पाओगे। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये आपके पास एक जो है मैट्रिक्स टाइप बना होता है और इसमें आपसे कहीं भी एक संख्या गायब करेगा, वो पूछेगा मिसिंग नंबर। ठीक है, अब इसमें दो तरीके से आप लोग आंसर निकालते हैं, या तो ऊपर से नीचे की तरफ या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है बच्चों, अब ऊपर से नीचे मैं आ रहा हूं तो यहाँ 5 एक छोटी संख्या, 6 छोटी संख्या, 341 एक बड़ी संख्या। लेकिन जब मैं इधर से ऐसे जा रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे ये दो नीचे की तरफ दो छोटी एक बड़ी मिली। इसका मतलब है कि ऊपर से नीचे आने में सारी बड़ी नहीं हो रही है। लेकिन जब मैं लेफ्ट से राइट में जा रहा हूँ ये बड़ी है इन बाकी दोनों से और इधर ये बड़ी है बाकी दोनों से। तो इसका मतलब इसका आंसर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। जिधर बड़ी संख्या होती है उधर इसका आंसर मैक्सिमम केसेस में होता है। तो अब अगर मैं इधर की तरफ जाऊं, एक और दो का प्रयोग करके मुझे 9 बनाना है। क्यों? क्योंकि मुझे यही क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक है, तो इसी प्लेस पे बाकी दोनों का क्या रिलेशन है वो यहां से फाइंड करते हैं। 5 और 6 का प्रयोग करके 341 बना है। तो अब हमें देखना है 1 2 के प्रयोग से 9 कैसे आया। ठीक है, तो उसके लिए बात को समझो कि हाँ मुझे नीचे वाले पे आओ, 341 पे जाना है। अब 341 एक बहुत बड़ी सी संख्या होती है, इस तक जाने के लिए मुझे ना बड़ी बड़ी वैल्यू चाहिए होंगी। और बड़ी बड़ी वैल्यू बच्चों हमेशा क्यूब्स में आती है। तो अगर मैं इसमें देखूं 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216। अब मैं इन्हें ऐड करूं तो 341 मिल गया कि नहीं मिल गया? आपको सीधा बस ये समझना है बहुत बड़ी संख्या है तो क्यूब्स की तरफ जाओ, उसके आसपास आपको आंसर मिलेगा। ऐसे ही से चेक करो, एक का क्यूब 1, दो का क्यूब 8, दोनों को जोड़ दूं तो 9 मिल जाएगा। तो मेरी ये जो बात है यहाँ बिल्कुल फिट हो रही है। तो मुझे वही चीज यहाँ पर लगानी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी। किसके लिए? 3 और 4 के लिए। ठीक है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 4 का क्यूब क्या होता है 64। 7 4 11, 6 2 8 1 9, 91 जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न चिन्हों में से कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे समीकरण सही हो जाए? ये बिल्कुल ऐसा डिक्टो स्टेटमेंट मिलेगा पेपर में लिखा हुआ। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है कि हमें देखना है किनको चेंज करके हमारा आंसर मिल सकता है। अब हम कैसे इसको निकालते हैं, उसमें क्या ट्रिक हमें लगाई जाए कि हम लोग उसे सोल्व कर सके आसानी से। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा देखना है भाग वाला ऑप्शन। अब जैसे पहले ऑप्शन में भाग दिया, उसने कहा भाग और गुणा को आपस में चेंज कर दो। यहां गुणा कर दूं और यहां भाग कर दूं। जहां वो भाग कर रहा है, करने के लिए कह रहा है, वहां आप देखो क्या पहली संख्या दूसरी से पूरी कटेगी? अगर कटेगी तो उसे कंटिन्यू करना, नहीं तो नहीं। 12 2 से पूरा कट रहा है तो इसलिए हम इसे कर सकते हैं।
तो 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ उसने कहा है यहाँ गुणा कर दो, 6 18 5 23। अब 23 में से माइनस करना है 6 को, तो 17 आया कि नहीं आया, आ गया भाई। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं, एक एक ऑप्शन करके रख के भी देख सकते हैं। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता ही आता है। अब यहाँ देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या आपको जो है रूल्स फॉलो करने हैं। वो रूल्स ये फॉलो करने हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में दर्पण देखना है आपका इधर की तरफ है या इधर की तरफ है। ये तो हो गया दायां बायां, ठीक है, आप इधर रखो या उधर रखो, दाएं का बायां बन जाएगा। अगर नीचे की तरफ होता तो होता ऊपर का हिस्सा नीचे, नीचे का हिस्सा ऊपर, लेकिन अभी रखा हुआ है आपके सीधे हाथ पे। जब सीधे हाथ पे रखा होता है तो आपका जो दायां हिस्सा है वो बायां बन जाएगा, जो बायां है वो दायां बन जाएगा। दूसरा जो आपको इंपॉर्टेंट बात यहाँ याद रखनी है वो है कि भाई जहां पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है वहां से आंसर स्टार्ट करना है। जैसे क्वेश्चन यहाँ आके खत्म हुआ शीशे के पास, तो ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे है वो नीचे रहेगा, ऊपर नीचे वाले चेंज नहीं होंगे जब आपका दर्पण दाईं तरफ रखा है। नीचे की तरफ रखा होता तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता, ये बात याद रखनी है। अब हमें यहां से जहां क्वेश्चन खत्म हुआ वहां से आंसर स्टार्ट करना है, तो ऊपर ये फिगर होनी चाहिए, नीचे ये होनी चाहिए, यहां से होना चाहिए। तो ऊपर ये और नीचे ये दोनों में यहां दे रखी है और एक यहां दे रखी है, बाकी में पीछे कर दी, तो ये वाला और ये वाला हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद जो जिसकी जगह वो वहीं पे रहेगी। इसके जस्ट पीछे गोला है तो इसके यहाँ जस्ट पीछे गोला होना चाहिए था, यहाँ नहीं है, और इसके पीछे है तो ये है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2-3 रूल अगर इसमें आप फॉलो करेंगे ना तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा और आसानी से आपको इसकी दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगी। शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा। अब शब्दकोश के क्रम के हिसाब से का मतलब होता है जैसे डिक्शनरी में हम लोग रखते हैं अल्फाबेट्स के नंबर के हिसाब से कि भाई बी ए के पीछे आता है तो बी से स्टार्ट होने वाला लेटर मतलब शब्द पीछे आएगा, ए वाला पहले आ जाएगा। तो वैसे ही देखते हैं, तो ये हुआ सी से स्टार्ट, तो सारे सी से हो रहे हैं तो इससे हमें आंसर नहीं मिलेगा, सारे ओ से हो रहे हैं इससे नहीं मिलेगा, सारे एल से इससे भी नहीं मिलेगा, यहाँ भी सारे एल से इससे भी नहीं मिलेगा। अब जो ये अगला लेटर है ये सब में अलग अलग है, तो इससे देख लो कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। जैसे यहाँ ई है, ई आता है 5 नंबर पे, आई है, आई आता है 9 नंबर पे, ओ है वो आता है 15 नंबर पे, ठीक है, और यहाँ आई है ये आता है 9 नंबर पे। तो सबसे पहले तो 5 नंबर आएगा, तो इसका मतलब सबसे पहले सी वाला रखा जाएगा, ठीक है भाई। फिर उसके बाद 9 नंबर वाले आएंगे, ये दोनों 9 नंबर वाले यहाँ आएंगे, अब उनमें भी 9 नंबर में कौन सा है वो चेक करना है। फिर 15 नंबर वाला, तो इसका मतलब ये तो सबसे बाद में आएगा और ये सी वाला सबसे पहले आ जाएगा। अब इन दोनों में से आंसर नहीं मिलेगा, अब इनमें देखना है दूसरे पे कौन है और तीसरे पे कौन है, उसका पता चलता है। यहाँ दोनों में आई है तो इससे नहीं पता चलेगा, इससे अगले वाले से, यहाँ एन है यहाँ एस है, एन पहले आता है तो ये तीसरे पे दूसरे पे आ जाएगा और ये तीसरे पे, ठीक है। तो हमारा जो भी आंसर ये वाला, तो यहाँ एस बाद में आता है और एन पहले आता है, तो ये वाला एस वाला यहाँ आएगा और एन वाला यहाँ आएगा। एन वाला कौन है भाई, एन वाला बी है तो वो दूसरे नंबर पे, और एस वाला डी है वो यहाँ तीसरे नंबर पे, तो डी आएगा आपका तीसरे नंबर पे शब्दकोश के हिसाब से। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए प्रश्न में सादृश्यता को पूर्ण करेगा। मतलब आपकी नंबर एनोलॉजी, शब्द एनोलॉजी या अल्फाबेट एनोलॉजी, ये 3 टाइप के होते हैं इसमें। अब जो ये आपको दिया है ये है शब्द एनोलॉजी। शब्द एनोलॉजी में क्या है, ये पहले का रिलेशन दूसरे से दे रखा है, तीसरे का वही रिलेशन चौथे से पूछा, अब चौथा है नहीं यहाँ, उस चौथे की जगह पूछ रहा है आपसे क्या रखना पड़ेगा या क्या आएगा जिससे कि आपको आंसर मिल जाए। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कैसे हम इनको बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं पहले का दूसरे से रिलेशन क्या दिया हुआ है उसने। पहले का दूसरे से उसने कहा सेफ रेस्टोरेंट। अब आप लोगों को पता है सेफ जो होता है वो रेस्टोरेंट में काम करता है, तो सेफ का कार्यस्थल है रेस्टोरेंट, तो हमें पहले वाले का कार्यस्थल दिया हुआ है दूसरे वाले में। तो दवा बनाने वाला, तो दवा बनाने वाले का कार्यस्थल मतलब दवाई वो कहाँ जाके बनाएगा उसके कार्यस्थल के बारे में आपसे पूछा गया, और वो होता है औषधालय। औषधालय मतलब जहां पे दवाइयां बनाई जाती हैं। असंगत का चयन करना है। जब भी आपको ऐसे ऑप्शंस दें जिसमें अल्फाबेट्स लिखे हों और आपको असंगत पूछें तो 2 तरीके होते हैं, या तो ABCD सीधा पढ़ के देख लो, उसमें
जो है आपको करेक्ट मिल जाएगा अगर पास पास होंगे। लेकिन अगर नंबर लिखेंगे तो चाहे दूर दूर भी हो, आपको सीधा सीधा रिलेशन पता चलता है। जैसे ए 1 पे होता है, सी 3 पे, ई 5 पे, जी 7 पे, तो यहाँ दो दो के गैप पे लिखे हुए हैं। बी कितने पे होता है, 2 पे, डी 4 पे, एफ 6 पे और जी 7 पे। ठीक है जी, यहाँ दो दो का गैप है, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7। यहाँ ऐसे करके आपको दो दो का गैप दे रखा है। यहाँ 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 1 7। यहाँ आके ये चेंज हो गया, यहाँ एक का ही गैप है +1 का। अब अगर इसको फॉलो करेगा ये वाला तो ये असंगत हो जाएगा, फिर ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे। और अगर इसको फॉलो करेगा ये वाला तो फिर ये अलग हो जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा जो दो एक जैसे हो जाएंगे तो फिर वो तीनों उस जैसे हो जाएंगे, एक अलग हो जाएगा। संगत का मतलब तीन एक जैसे होंगे, एक अलग। तो हमने ना बस ये देखना है SUWY। अब एस हमारा देखना है, हमारा एस होता है 19 नंबर, यू होता है 21, डब्ल्यू होता है 23 और वाई होता है 25। तो क्या हुआ, दो का गैप, फिर दो का गैप, फिर दो का गैप, तो इसके जैसा है। तो ये सारे तीनों इसके जैसे होंगे, इसको देखने की जरूरत नहीं है, अलग आ गया ऑप्शन बी। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कैसे हम लोग इन्हें करते हैं। ये इस टाइप से आप लोग इसको नंबरिंग से करेंगे ना तो बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए। उस वैन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को निरूपित करेगा। वर्ग मतलब जो भी आपको दिया है, ठीक है, उसकी एक कैटेगरी होगी, उस कैटेगरी को हम लोग एक पर्टिकुलर आरेख से रिप्रेजेंट करेंगे। एक आरेख मतलब एक गोला एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, वर्ग को, जैसे यहां वर्ग कहा है। तो उसने कहा पक्षी, अगर ये गोला पक्षी को संबोधित करता है, उसने कहा तोता, एक तोते का बना लेते हैं, एक चमगादड़, एक ये बना लेते हैं। फिर हम इन दोनों का रिलेशन देखते हैं, इन दोनों का देखते हैं और इन दोनों का देखते हैं और उनको रिलेट कर देते हैं। जैसे अब यहां आप लोग आराम से देखें, पक्षी, तोता, इन दोनों का क्या रिलेशन है, तोता एक पक्षी होता है। तो पक्षी का हम ये बनाएंगे आरेख और उस पक्षी के आरेख के अंदर हम एक तोते को बना देंगे, ये हो गया आपका तोता अंदर। ठीक है, अब जो अगले वाला है उसको रिलेट करते तोते को चमगादड़ से। तोता और चमगादड़ कोई आपस में उनका डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, तो इन दोनों को अलग अलग रखेंगे। ठीक है, तोते से अलग रहेगा चमगादड़। पक्षी और चमगादड़, चमगादड़ एक तरीके का पक्षी होता है तो चमगादड़ भी पक्षी के अंदर ही आएगा। लेकिन अभी हमने देखा कि तोते और चमगादड़ का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए वो दोनों रहेंगे अंदर लेकिन अलग अलग रहेंगे। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला के कर्मिक रूप को पूर्ण कीजिए। कर्मिक रूप को पूर्ण करने के लिए इसमें सबसे पहले आप लोगों को करनी है इसकी काउंटिंग, कितनी जगह आपके पास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। तो आप एक काम करो, 4 4 के पेयर बना लो या 6 6 के पेयर बना लो। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, 3 के 4 के और 6 के बन सकते हैं, तो हम लोग 4 4 के बना लेते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे बना लिया हमने। अब इनमें ना हम लोग एक रिलेशन बना के देखने की कोशिश करेंगे। अगर वो रिलेशन फिट नहीं होता है तब फिर हम लोग कुछ और चेंज करेंगे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ ए बन रहा है, यहाँ बी बन रहा है। ठीक है, तो मतलब 2B एक साथ है, 2A एक साथ है। तो अगर उसी चीज को मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो 2A 2B बन सकता है। ठीक है, फिर 2A, फिर तो यार यहाँ आपका तो जो 2B नहीं है, फिर यहाँ 2B है जाके, तो क्या है AA BB AA ऐसे बन सकता है। देखो AA BB AA, तो ये क्या हुआ, ये 6 6 के बन गए, यहाँ 2 पेयर बन गए सीधे सीधे। तो आप लोगों को ये कैसे पता चला, ये पता चला हमें कि पहले वाले को जब मैं रिलेट कर रहा था 4 4 वाले में पैटर्न को रिपीट नहीं कर पाया, तो हमने देखा वो पैटर्न 6 के बाद रिपीट हो रहा है, तो हमने 6 6 का पेयर बना लिया। 1 से 4 आया, 4 से 7, 7 से 11, फिर क्वेश्चन मार्क। ये है भाई आपका सीरीज का क्वेश्चन। कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें सीरीज के क्वेश्चन ना आते हो। खासकर जो कांस्टेबल के एग्जाम्स होते हैं उनमें तो दो दो क्वेश्चन रहते हैं, उनके लिए फेवरेट होता है ये और रिश्ते संबंधी 2 क्वेश्चन उनके बड़े फेवरेट होते हैं। ये हर जगह आपको मिलेंगे उनके एग्जाम्स में। अब बात करते हैं कि 1 से 4 आया है, 4 से 7। अब 1 से 4 बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 4 से 7 दूर नहीं है, 7 से 11 दूर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जब संख्याएं पास पास हो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती हैं, तब आपका लगता है वहाँ डिफरेंस लगाएंगे, डिफरेंस से आंसर आएगा। जैसे 1 और 4 में 3 का अंतर है, 4 7 में 3 का अंतर है, 7 11 में 4 का अंतर है। और फिर देखो यहाँ 2 बार रिपीट हुआ, 3 3, पहले 3 का गैप फिर 3 का गैप,
फिर 4 का, तो इसका मतलब अगली बार भी 4 का होना चाहिए, दो दो के पेयर में चल रहा है, तो 11 और 4 15 होता है। लेकिन आगे फिर हमें देखना है कि वो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अगर यहाँ 15 हमारे हिसाब से आए तो 18 तक कितने का गैप है, 3 का। 18 से 21 में कितने का गैप है, 3 का। तो 3 3 4 4 3 3 ऐसे चला है। जब आगे की तरफ हमें देखना कब पड़ता है, जब ये बीच में होता है क्वेश्चन मार्क। अगर आखिर में क्वेश्चन मार्क होता, यहाँ क्वेश्चन मार्क होता, तब क्या होता ना, तब हमें ऑलरेडी पहले से कंफर्म हो चुका होता पूरा का पूरा पैटर्न। अब लेकिन बीच में रहता है तो उस पैटर्न को कंफर्म करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, तो इसलिए हम लोग एक बार उससे आगे वाली संख्या को भी देखते हैं एक बार कि भाई वो उसे फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस बात का ध्यान रखना है, इसे करके जरूर देखना है, नहीं तो गलत हो सकता है। दिए गए घन में A1 का विपरीत क्या होगा। जब भी आपके पास कोई भी घन होता है और उसको खोल देते हैं, मतलब खुला पासा कह देते हैं, तो खुले पासे में एक दूसरे के विपरीत आपको कैसे पता चलता है। ये अगर पहला फलक है, ये वाला अगर पहला फलक है, तो ये दूसरा फलक है, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहला तीसरे के हमेशा विपरीत होगा, तो पहला तीसरे के विपरीत होगा, दूसरा जो है वो चौथे के विपरीत होता है। और जो इधर अलग निकलता है और इधर अलग निकलते हैं, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो U5 जो है A1 के विपरीत हो गया, पहले तीसरे के विपरीत होगा, ठीक है, पहला तीसरे के और दूसरा चौथे के विपरीत, ऐसे चलता है। अब यहां मान लेते हैं हम इसको ना 5, इसको 6, तो पांचवा और छठा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास देखा जाए तो U5 पहले पे है और तीसरे पे कौन है, A1, तो U5 के विपरीत A1 होगा, तो A1 के विपरीत U5 हो जाएगा। एनालॉगी का क्वेश्चन है जो कि अल्फाबेट एनालॉगी है। अल्फाबेट्स का एक रिलेशन दे रखा है, उस अल्फाबेट के रिलेशन को हमें यहाँ क्लियर करना है कि आखिर में क्या आएगा वहां। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, इसके लिए हम लोगों को सिंपल से एक काम करना है, वो है इनके नंबरिंग करनी है। जैसे R हमारा 18 है, M हमारा 13 है, S हमारा 19 होता है और K हमारा 11 होता है। इनका रिलेशन SLUI से दे रखा है। तो अगर हम इनके भी नंबर दे ले तो नंबरों से जो है बहुत इजी बन जाता है। जैसे S19 होता है, L12 होता है, U जो है हमारा 21 होता है और I जो है हमारा 9 होता है। अब देखो पहले का पहले से ज्यादातर रिलेशन होता है, 18 से 19 बना, एक ज्यादा, फिर दूसरे का दूसरे से 13 से 12 बना, एक कम, 19 से 21 दो ज्यादा, 11 से 9 दो कम। तो पहले हमने क्या किया, +1 है, ठीक है, फिर -1 है, ठीक है, फिर +2, फिर -2, ये सीरीज बनी हुई है यहाँ, ये पैटर्न फॉलो किया उसने। तो हम इनकी नंबरिंग देख लेंगे, उसके हिसाब से उसको सोल्व कर देंगे। अब जैसे K 11 होता है, K होता है 11। अब 11 से मुझे क्या करना है, एक ज्यादा करना है, 12 करना है, तो यहाँ 12 नंबर वाला आएगा और 12 नंबर पे कौन आता है, L, तो मैं यहाँ कहूंगा L आएगा। M 13 है, फिर मुझे क्या करना है, -1, तो यहाँ आएगा 12, तो 12 आएगा तो फिर से L होगा, ठीक है भाई। फिर F 6 नंबर होता है, तो मुझे क्या करना है, +2, मुझे 8 लेना है, 8 पे कौन होता है, H होता है। तो इस टाइप से आपको फाइंड करना है। फिर यहाँ कितना है हमारा, Z है 26, Z है हमारा 26, -2 करना तो 24 करना पड़ेगा और 24 पे हमारा X होता है। तो LLHX जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। मदर को JRQKBU लिख सकते हैं, तो इसको देखो कैसे उसने अरेंज किया होगा, MOTHER। अब आप अगर इनके अल्फाबेट्स का नंबर लिख दें किस प्लेस पे वो आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे M होता है 13 नंबर, ठीक है भाई। अब M का जो रिलेशन है वो J से है और J होता है हमारा 10 नंबर। तो आप देखो ये क्या हुआ, -3 हो गया, पहले का रिलेशन पहले से। ऐसा भी हो सकता है कि पहले का रिलेशन किसी और से हो, ठीक है, लेकिन हम देखेंगे अगर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो फिर हम इसी पे चल पड़ेंगे आगे। जैसे अब हमारे पास O होता है आपका 15 नंबर और O से हमारा R बना है। अब R होता है हमारा 18 नंबर, तो R 18 है, तो यहाँ हो गया +3, 15 और 3 18। अगर एक बार -3 हुआ, एक बार +3, अगर ये चीज आगे फॉलो होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें दूसरा पैटर्न समझना पड़ेगा, ठीक है। T 20 नंबर है और उसने कहा है T का बन गया Q। अब Q जो है हमारा वो होता है 17, Q जो होता है वो हमारा 17 होता है। तो देखो ये -3,
तो -3 + 3 -3 + 3 ये चीज चलेगी और इसी चीज को फॉलो करते हुए हम प्रिंसिपल का कोड फाइंड करेंगे। तो आप लोग कोड फाइंड करके कौन सा ऑप्शन सही बैठता है ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा है। चलिए कल फिर मिलेंगे बढ़िया से एक प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें डेली आप लोगों के लिए मैं लाता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि भी इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक लहजे से, क्योंकि मैं इसमें पूरा सिलेबस कवर करता हूँ एसएससी का, आपका आरआरबी का और कांस्टेबल का। तो डेली हमारे साथ जुड़ने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़िया लगा ना तो भाई लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।